हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का पेपर। ओके, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या है, पेपर का फ्रंट है। फ्रंट पे क्या लिखा गया है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी, 16 है। इसमें 16 पृष्ठ हैं। अनुक्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है, आपका नाम लिखना है। अनुक्रमांक नाम इसलिए आपको लिखना है ताकि आपका पेपर खो ना जाए, इसलिए। ओके, चलिए, आप पेपर की अदला बदली ना कर पाए, इसलिए। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है फ्रंट में, समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। प्रारंभ में कुछ चेतावनियां दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ओके, चलिए। अब देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया गया है। पहला, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ओके, चलिए, मतलब जब खंड आप चेंज करें, उसको नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। चलिए, अब हम पेपर को ओपन करते हैं। तो चलिए देखिए, पेपर आपका किस प्रकार, देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। फिर कह रहा है कि तीसरा, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। उनके बारे में उनको पहले से बताया गया है। जब क्वेश्चन आप हल करेंगे, उसके ऊपर आपको लिखा जाएगा। ओके, फिर देखिए चौथा, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ओके, मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको भरना है। फिर पांचवा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए। मान लीजिए कोई, मतलब उसको आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो वह खंड क के प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 को लिख सकता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि मानचित्र भरे, वह इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे खंड का पार्ट ए, देखिए बहुविकल्पी दिया गया है। यहाँ पे बहुविकल्पी क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया गया है, तो आपको जो ऑप्शन सही है उसको लगाएंगे। फिर देखिए दूसरा है, जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय था। चलिए, फिर तीसरा तीसरा आपको क्या दिया गया है, तीसरा है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। चलिए, ये देखिए आपके ऑप्शन है, हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। पांचवा है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, जो आंसर सही होगा आप लगाएंगे। देखिए, जो मार्क किया गया इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, ये गलत भी हो सकता है। आप अपने मन से जो सही होगा उसको लगाएंगे। चलिए देखिए, छठा दिया गया है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। ये देखिए आपके ऑप्शन है। चलिए सातवां देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था। अब देखिए, इस क्या है, हमारा अतिलघुत्तरी है। इसमें 1+1 मतलब 2 नंबर दिया जाएगा। इसका आप प्रमुख नारा लिखेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा इसको लिखेंगे। अगर सिर्फ इसको लिखते हैं तो 1 नंबर, और दोनों को लिखते हैं तो 1 नंबर और मिलेगा, मतलब 2 नंबर मिलेगा। चलिए देखिए, आठवां, ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा तथा राष्ट्रगान का उल्लेख कीजिए। मतलब ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा तथा राष्ट्रगान का उल्लेख करना है, इसके लिए आपको 1+1 2 नंबर दिए जाएंगे। चलिए, फिर देखिए नौवां, लोकतंत्र किन माध्यमों से उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है। आपको इसके बारे में लिखना है। फिर 2 नंबर आप ले लीजिए अपनी पॉकेट में। चलिए देखिए, लघुत्तरी देख लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में क्या है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 1 सही, 1/2
फिर प्लस 1 सही 1/2। इसका मतलब क्या है, 2 1 के 2, 3/2 प्लस 3/2 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए देखिए, अगर इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो 3/2 का मतलब क्या होता है, ए क्या है 3/2 हो गया, ए भी 3/2 हो गया। अब देखिए हर हर बराबर है तो 2 ऊपर 3 3 जुड़ जाए कितना 6, मतलब यहाँ पे 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ये 6 है, ये 2 है, यहाँ पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ओके चलिए, या फिर अथवा करके दिया है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेगा, चाहे आप ए लिखिए चाहे ए लिखिए। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी को किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। 1+1+1 मतलब इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। आप चाहे ए करिए चाहे ए करिए, दोनों के लिए 3 नंबर है, अथवा करके दिया है। ओके चलिए अब दीर्घ उत्तरी देख लेते हैं। अब दीर्घ उत्तरी में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इसके लिए आपको देखिए 6 नंबर मिल रहे हैं, 3 + 3 मतलब 6 नंबर। अथवा करके दिया है, अगर आपको ए आता है तो ए लिखिए, अगर आपको ए आता है तो लिखिए। दोनों को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक को लिखना है। ये गलती मत करिएगा कि अगर दोनों आ रहा है हम दोनों लिख देंगे, नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जितना लिखा गया उतना ही मिलेगा। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल में यह किस प्रकार एकात्मक हो जाता है। अब देखिए इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए लॉन्ग लिखना है, ये दीर्घ उत्तरी है। चलिए अब देखिए अथवा करके दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दोनों के लिए 6 6 नंबर हैं, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। चलिए अब मानचित्र की बात आई, तो मानचित्र में क्या आता है देख लीजिए। दिया है मैप वर्क, मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ऐसे आपको टिक करना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित, मतलब आधे आधे अंक यहाँ पे निर्धारित है। चलिए देखिए 14 का पहला दिया है, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। 1/2 + 1/2 मतलब 1 नंबर, आधा आधा। चलिए दूसरा है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसके लिए भी आपको 1 नंबर। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके लिए आपको 1 नंबर। यहाँ पे हत्याकांड तो नहीं लिखा गया, लेकिन हमने पढ़ दिया है, वही मतलब कांड या फिर हत्याकांड। चलिए वह स्थान जहां सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। 1 नंबर। देखिए 1/2 + 1/2 का मतलब 1। चलिए वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था। इसके लिए आपको 1 नंबर। अब देख लीजिए इसमें कितना नंबर का आता है, 1 2 3, यहाँ पे 4 4 1 5 नंबर का। चलिए अब देखते हैं हम, यहाँ पे दिया गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। चलिए मतलब उनकी आंख में अगर कोई समस्या है तो वे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके अब देखिए क्या दिया है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। बस उसका आंसर यहाँ पे देना है, ना कि मानचित्र पे इसको यूज करना है। यहाँ पे दिया है डू नॉट यूज मैप, मतलब मानचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सिर्फ उत्तर लिखना है, ना कि मैप पे यूज करना है। चलिए दूसरा क्या है, किस स्थान पर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यहाँ पे आपको आंसर देना है। देखिए दोनों का मतलब सेम है, दोनों का तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, मैप पे दर्शाना है। अगर आप दृष्टिबाधित नहीं हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैप को दर्शाने में, या फिर आपकी आंख में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। देखिए 1 नंबर उसके लिए मिल रहा था, इसके लिए भी 1 नंबर मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे चौथा, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था। यहाँ पे देखिए आपको 1 नंबर दिया जाए इसके लिए। किस स्थान पर किसान सत्याग्रह हुआ था, 1 नंबर ले लीजिए और अपना
आंसर दे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या दिया है। और देखिए यहाँ पे पार्ट बी मतलब खंड खा दिया है। चलिए देखिए, निर्देश है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां क्वेश्चन, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? का है स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, खा है प्रति व्यक्ति आय, गा है व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, और घा है इनमें से कोई नहीं। जो सही है आप उसको टिक करिएगा। चलिए देखिए फिर 16वां, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक है कि द्वितीयक है, फिर या तृतीयक है क्षेत्र है, या फिर इसमें से कोई नहीं? आप ऑप्शन में टिक करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? का नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। चलिए देखिए 18वां है, बांधों को डॉट डॉट भी कहा जाता है। जो ऑप्शन सही है यहाँ पे आप लगाइएगा। 19वां है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है कि आंतरिक व्यापार है कि वस्तु विनिमय है? ये आपके ऑप्शन है। चलिए देखिए हम सिर्फ पेपर का रिव्यू करा रहे हैं, ना कि पेपर को आपको सॉल्व करा रहे हैं। ओके चलिए यहाँ पे देखिए 20वां, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? का जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, या फिर स्थल परिवहन? चलिए अब फिर देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। अति लघुत्तरी प्रश्न में शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए, इसके लिए 2 नंबर। 22वां, उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए किन्हीं 2 उपायों का सुझाव दीजिए, इसके लिए भी 2 नंबर हैं आपके। 23वां है, भारत में वन्य जीव चीते के विलुप्त होने के कोई 2 कारण लिखिए, इसके लिए आपको 2 नंबर। चलिए हम आगे देखते हैं। 24 है, कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए, इसके लिए देखिए 3 नंबर दिया जा रहा है आपको, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ओके चलिए अब देखिए फिर दिया है यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट 3 मेंस प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और हाँ ये तो इसी का है ठीक यहाँ पे। चलिए देखिए 25वां, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर। या फिर अगर ये नहीं आता है तो इसको ए लिखिए, भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। चलिए देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है भू संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए, मतलब किन उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है वो आपका कहना है यहाँ पे लिखना है। अगर देखिए ये आपको नहीं आता है ऊपर वाला, इसे देखिए आपको 6 नंबर दिए जा रहे हैं। ओके आप ये लिख दीजिए, भारत की प्रमुख फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी 6 नंबर के लिए आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें है, अभी तो बहुत है यार। चलिए देखिए 27वां, संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, इसके लिए आपको क्या है 6 नंबर दिए जा रहे हैं, या फिर अथवा करके दिया है, आप चाहे ए लिखिए चाहे ए लिखिए, जो आपको आता है वही लिखिए। चलिए देखिए फिर मानचित्र के लिए दिया गया है, यहाँ पे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चलिए हिमालयन यव पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम चिन्ह सहित यहाँ पे आपको दर्शाना है। चलिए अब देखिए इसके लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, 1/2 प्लस 1/2 का 1 ही होता है। चलिए दूसरा है कॉफी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम चिन्ह सहित यहाँ पे आपको दर्शाना है, यहाँ पे दर्शाइएगा मानचित्र में। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम चिन्ह सहित दर्शाइए। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह सहित दर्शाना है। फिर मुंबई नगर को चिन्ह सहित आप दर्शाइए। चलिए हम देख लेते हैं जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम देखते हैं इनको क्वेश्चन क्या दिया गया है। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में,
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिखना है। हिमालय में पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम लिखिए। कॉफी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तीसरा, भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। चौथा, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे सबको आपको एक नंबर दिया जा रहा है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। ओके, चलिए, तो आई होप फ्रेंड यहाँ पे आपने सभी अच्छे से इसको रिव्यू कर लिया होगा। तो चलिए, अब आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इसी प्रकार अच्छे से तैयारी करिए और अपने यूपी बोर्ड में टॉप कीजिए। थैंक यू।